रात को दोस्त का फोन आने के बाद घर से निकला 17 वर्षीय कुणाल सुबह पार्क में मृत मिला। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अब इस मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सोनीपत के आदर्श नगर स्थित चिंतपूर्णी कॉलोनी में रहने वाले 17 वर्षीय कुणाल उर्फ जानू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिवारजनों के अनुसार रविवार देर रात करीब 12 बजे कुणाल के मोबाइल पर उसके एक दोस्त का फोन आया था। इसके बाद वह सेक्टर 15 बिहारी मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकल गया। मां ने देर रात होने के कारण उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने कहा कि वह केवल 5 से 10 मिनट में वापस लौट आएगा। इसी भरोसे पर परिवार ने उसे जाने दिया, लेकिन वह रात भर घर नहीं लौटा। कुणाल की मां मोनिका ने बताया कि बेटे के इंतजार में उन्होंने पूरी रात दरवाजा खुला रखा और लगातार उसके मोबाइल पर फोन करती रही। काफी देर तक फोन बजता रहा, लेकिन बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सुबह करीब 3:30 बजे कुणाल के दोस्त मनोज का फोन आया, जिसने बताया कि कुणाल पार्क में पड़ा मिला है और उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। यह सूचना मिलते ही परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवारजनों का आरोप है कि कुणाल की मौत सामान्य नहीं है। उनका कहना है कि उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दिए। सिर पर चोट थी और कान से भी खून निकला हुआ था। परिवार ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए बिहारी मार्केट में रहने वाले चीनू नामक युवक पर शक जाहिर किया है। परिवारजनों ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुणाल परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में वह कम उम्र से ही मेहनत कर अपने माता पिता का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उसने वॉल पुट्टी और सफेदी का काम सीख लिया था और मजदूरी करने लगा था। उसकी मां घरों में साफ सफाई का काम करती है, जबकि पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार करीब 3 महीने पहले ही चिंतपूर्णी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने आया था। बेटे की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सेक्टर 27 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले हैं, इसलिए अभी हत्या या किसी अन्य कारण से मौत होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल परिवारजनों की शिकायत के आधार पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच का इंतजार है, जिससे कुणाल की मौत की असली वजह सामने आ सके। कब घर से गया मोनिका नाम है जी मेरा। बेटा क्या नाम था, क्या क्या कुणाल नाम है मेरे लड़के का। रात को 12 बजे उसका कॉल आया, उसके दोस्त का फ़ोन आया। अब जानू तो घर जानू प्यार से जानू बोलते थे उसको। अब यहाँ जा 15 सेक्टर में बुला लिया उसको। उसके बाद मैं बोली मगर नहीं जाना, मैंने लॉक भी लगा दिया उसका। बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, आपकी कसम मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ। मगर जल्दी आइए। मैं भी पूरी रात सोई नहीं उसके वजह से, फिर फ़ोन करती रही, फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर उसके बाद 3:30 बजे फ़ोन आया दिन में, अगले दिन। क्या कह के गया था, कोई पार्टी पुर्टी थी? नहीं कुछ नहीं था, बस उनका दोस्त का फ़ोन आया, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, बस ये कह के गया था मेरे को। आप लोगों का पता लगा कि 3:30 बजे हॉस्पिटल में। तो किसने कहाँ पड़ा मिला था, ये पता लगा? पार्क में मिला था 15 सेक्टर, किसी दोस्त को मिला था। दोस्त ने मेरे पास फ़ोन करा। किस दोस्त का फोन आया था, कुछ जानकारी हो? नाम क्या था उसका? मनोज नाम था जिसने फ़ोन करा था। तो आपने देखा बेटे को किस प्रकार से, कहाँ कहाँ निशान है, कैसे मारी? उसके सारे में चोट लग रही है जी, सारे में। मतलब उसने उसके यहाँ भी लग रही है, कान में तो भी खून आ रहे हैं, सर में भी, पसली में भी। मारने वाला कौन है, किस पर शक है आप लोगों को? बिहारी मार्केट में ही है, चीनू नाम का बताया लड़का। सीमा उसका यार उसकी माँ भी बताई, लड़की भी है, एक माँ है। किस वजह से ये मेरे को पता नहीं सर। आपका बेटा जो है क्या काम करता था, कब स्कूल की पढ़ाई छूटी थी? पढ़ाई तो छोड़ रखी है जी, पेंट का काम करता था वो। परिवार में कौन कौन है, कमाने वाला कौन है? पेंटर का काम कर। मैं ही करती हूँ काम तो। आप क्या काम करते हो जी? मैं तो कोठी में काम करती हूँ। अच्छा पापा डैडी मिलते हैं। इकलौता बेटा था आपका? एक ही, 2 बहन थी। 2 बहनें। क्या मांग करते हो कि आप कार्रवाई हो पुलिस से?
वे भी पकड़े जाए जी, उनको भी जैसा मेरा बेटा मारा ना उनको भी खत्म सजा होना चाहिए उनको। तो कहाँ रहता था बेटा पहले? दादी के घर रहता था? कहाँ रहता था? दादी के पास रहता था। क्या नाम आपका? मोनिका जी। कितनी उम्र थी बेटे की? 17 साल।